first of all, thank you Karan ji for taking the technical part of DPR वाला session. It was the toughest session and काफी technical वाला. अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने कल मिशन युवा ऐप एंड पोर्टल देखा था, जो मैंने इंट्रोड्यूस करा था, उसमें जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाला मॉड्यूल था, उसके थ्रू हम लोग डीपीआर कैसे बना सकते हैं. एंड उस डीपीआर में जो भी आज टेक्निकल जार्गन्स हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट या फिर आईआरआर वगैरह देखा था, वो सब खुद से कैलकुलेट कैसे हो रहे हैं या फिर एआई के थ्रू कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं, वो आज हम लोग अभी देखेंगे. तो आई रन यू थ्रू. बहुत सारी चीजें कनव जी ने ऑलरेडी कवर कर दी हैं, तो मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगा. कनव जी ने बताया कि डीपीआर के 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स रहते हैं. एक तो बैंक का, हम लोग का जम्मू कश्मीर बैंक का रिक्वायरमेंट है, फिर बिजनेस एनालिसिस के लिए है, फिर कभी इन्वेस्टर्स या फिर बिजनेस के लिए हम लोग को वो डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है. आज हम लोग मेजरली डिस्कस करेंगे कि रिक्वायरमेंट बाय बैंक रहेगा ये, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक के साइड से रिक्वायर्ड रहते हैं, जिसमें केवाईसी डॉक्यूमेंट रहता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग की रहती है, लोन एप्लीकेशन फॉर्म रहता है. उसके साथ ही हम लोग का एक डीपीआर फॉर्म भी बैंक का रिक्वायरमेंट रहता है. एंड फिर उसके बाद जैसे कनव जी ने ऐड करा था कि मेजर जो हम लोग का बॉटलनेक रहता है लोन रिजेक्शन का सिविल के अलावा, वो रहता है कि हम लोग का जो डीपीआर है वो करेक्टली बना हुआ नहीं होता. और अगर वो करेक्टली बना हुआ नहीं होता तो उसमें 4-5 क्या बॉटलनेक्स रहते हैं, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं. कि एक तो इम्प्रॉपर हम लोग का कॉस्ट एस्टिमेट उसके अंदर रहता है डीपीआर के अंदर. दूसरा, हम लोग का मार्केट एनालिसिस जो है वो सही नहीं रहता. या फिर हम लोग के जो प्रोजेक्शंस रहते हैं, हम लोग के 5 ईयर प्रोजेक्शंस, या फिर हम लोग का जो आईआरआर का प्रोजेक्शन है या ब्रेक इवन पॉइंट का प्रोजेक्शन है, वो सही नहीं रहता. उसके अलावा हम लोग के जो फाइनेंशियल्स हैं काफी बार वो इनकम्प्लीट रहते हैं. तो आज इसके वॉक थ्रू करके इस पूरे सेशन में मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि जो हम लोग का मॉड्यूल है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, वो ये सारे बॉटलनेक्स या फिर जो भी इश्यूज हमारे डीपीआर बनाने के टाइम पे आते हैं, उसको भी वो कैसे सॉल्व करता है. हम लोगों ने क्या क्या इनपुट्स ऐसे रखे हैं जिसके थ्रू हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि ये जो मेजर इश्यूज व्हाइल क्रिएटिंग ए डीपीआर आते हैं वो ना आए. So these are basically the same issues जो आप लोग बात करो कि एक नैनो एंटरप्रेन्योर है, उसको नहीं पता होगा कि उसके फाइनेंशियल्स कैसे प्ले आउट करेंगे, उसकी कॉस्ट जो है बिजनेस की वो कितनी रहेगी, कैसी रहेगी, वो माइन्यूट डिटेल्स जो है वो जनरली बेनिफिशियरीज को नहीं पता होते हैं. और इसी वजह से द आइडिया इज कि हम अगर उसको इनपुट फॉर्म को इतना सिंप्लीफाई कर दें कि वो जब जो इनपुट उन्हें देना है फॉर्म भरने के टाइम पे वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल रहे, बट साथ ही साथ बैंक का पर्पस सॉल्व हो जाए कि वो जो आउटपुट बैंक के लिए डीपीआर जनरेट होकर आ रहा है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो एंड कुछ चीजें जो हैं वो ऑटो कैलकुलेट होकर बैंक का पर्पस भी सॉल्व करे, जिसकी वजह से एटलीस्ट बिकॉज बेनिफिशियरी के पास उतना नो हाउ नहीं है और शायद एसबीडीयूज के पास भी उतना टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बैंक लोन्स रिजेक्ट नहीं करे. That's the plain idea of creating and building this module into the app itself. Yes. तो इसमें देखते हैं आगे हम लोग. उसके बाद जो मेजर डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग के चैलेंजेस रहते हैं वो एक बार ये आगे बढ़ जाते हैं. हाँ, फिर हम लोग का जो डीपीआर है मेजरली, जो हम लोग का डीपीआर जनरेटर के थ्रू मॉड्यूल के थ्रू डीपीआर बनेगा, उसमें क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होंगे उसका यहाँ पे एक बार लिस्ट डाउन किया गया कि हम लोग की प्रोजेक्ट समरी होगी, टेक्निकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स डिटेल होंगे हम लोग के, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आएगी, हम लोग की मशीनरी कॉस्ट आएगी, बाकी फिक्स कॉस्ट आएंगी. उसके बाद हम लोग के कॉस्ट एस्टिमेट्स आएंगे, जिसमें हम लोग का ब्रेक इवन कॉस्ट आएगा, हम लोग के 5 ईयर प्रोजेक्शंस आएगा, हम लोग के बाकी एस्टिमेट्स जो ईयरली हम लोग को करने रहते हैं उन सारी चीजों की डिटेल्स आएंगी. फिर देन जो हम लोग के रेवेन्यू मॉडल हैं, जिसमें हम लोग की इनकम स्ट्रीम्स आ गई, हम लोग के बाकी रेवेन्यू मॉडल्स जो होते हैं जिसमें हम लोग के प्राइसिंग आ गया, हम लोग का सेलिंग पॉइंट आ गया, हम लोग का एक्सपेंडिचर कितना रहता है, वो सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. उसके बाद हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट्स जो रहते हैं कि कितने टाइम पे हमारा कोई भी बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, हमारी ईएमआई भरने में हम लोग को कितना टाइम लगेगा, हम लोग को कितना टेन्योर चाहिए रहेगा, हम लोग के कॉस्ट एस्टिमेट्स उस हिसाब से क्या कैलकुलेट रहेंगे, वो सारे डिटेल्स भी इसमें होंगे. उसके बाद वन पॉइंट हियर, सो द आइडिया इज कि एक अच्छा डीपीआर जो होता है जो एक बेनिफिशियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या क्या डिटेल्स कवर करे और बैंक की पर्पस भी सॉल्व करे, उसमें क्या की कंपोनेंट्स होने चाहिए. दैट इज व्हाट नवाज इज ट्राइंग टू मेंशन कि ये 7 कंपोनेंट्स अगर हम अक्रॉस एक वन डॉक्यूमेंट कवर करते हैं, दैट क्वालिफाइज एज अ गुड डीपीआर.
अब इसमें एक चीज़ है कि अगर हम बहुत क्रिस्पली बता पा रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट क्या है, वो प्रोजेक्ट कैसा किस तरह किस नेचर का प्रोजेक्ट है, किस सेक्टर का प्रोजेक्ट है, तो वो एक प्रोजेक्ट समरी होनी चाहिए जो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है और बैंक को भी समझ आए कि अच्छा इस बिजनेस में होने क्या वाला है. सो दैट इज द फर्स्ट वेरी की कॉम्पोनेंट. सेकेंड इज इनपुट एंड आउटपुट डिटेल्स. इनपुट बेसिकली यही होगा कि हर एक नॉर्मल से बिजनेस को कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत रहता है. किसी को लैंड चाहिए तो किसी को एक शॉप चाहिए, किसी को एक ठेला चाहिए. तो उस तरह की डिटेल्स उनको बतानी है कि इनपुट हमारी क्या होगी और आउटपुट उससे हम क्या जनरेट कर रहे हैं, उस बिजनेस से हम क्या सर्विस या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो डिटेल्स हम बता पाएंगे. नेक्स्ट इज कॉस्ट एस्टिमेट्स, जिसमें हम पूरा एक ब्रेकडाउन ऑफ ये वाले जो हमारे कॉस्ट हम इनकर करेंगे. इसमें दो तरह के कॉस्ट रहते हैं. एक होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट, जिसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि वन टाइम जो कॉस्ट आप बिजनेस के बिगिनिंग में इनकर करते हैं, लाइक आपने लैंड पे इनकर किया, आपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना था उस पर इनकर किया, या कोई सिविल वर्क करवाना था उस पर इनकर किया. दैट इज वन पार्ट. सेकेंड पार्ट इज वर्किंग कैपिटल, जिसमें बेसिकली जो आपका रॉ मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट होता है या जो डेकरिंग कॉस्ट होता है, जो आपको थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस इनकर करना ही पड़ेगा. जितनी देर भी आप ये बिजनेस चलाओगे वो आपका एक कॉस्ट रहेगा एज पार्ट ऑफ योर बिजनेस. दैट्स द सेकेंड पार्ट. सो उसका एस्टिमेट ऑल्सो आपको आज बताना पड़ेगा. हो सकता है आपको आज ही क्लियरली नहीं पता है कि वो कितना बड़ा कंपोनेंट होगा, बट स्टिल यू हैव टू प्रोवाइड द एस्टिमेट. देन कम्स द रेवेन्यू मॉडल, कि आपका आज की डेट में आपको क्या लगता है कि आपका रेवेन्यू किन किन सोर्सेज से जनरेट होगा. आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे जनरेट होगा, आप अपने बिजनेस के साथ कुछ सर्विस दे रहे हैं उससे जनरेट होगा. सो दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट कि आपका बिजनेस मॉडल कैसा रहेगा, आपका जो धंधा है बेसिकली वो पैसा कहाँ से बन रहा है, आप कैसा कितना पैसा कमा पा रहे हो, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका ब्रेक इवन कैसे आ रहा है कि जितना पैसा आपने आज लगाया, अगर आप आज 5 लाख लगा रहे हो तो वो 5 लाख आप कितने सालों में रिकवर कर पा रहे हो. दैट विल गिव बैंक द कॉन्फिडेंस कि हाँ ये बिजनेस वायबल है और बैंक इस बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है. दैट्स द नेक्स्ट पार्ट. देन कम्स द प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट, जो मैंने ऑलरेडी रेवेन्यू से बात कर दिया. मार्केट सेगमेंटेशन इज कि लार्जली आप किन किन मार्केट्स को केटर कर रहे हो, आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है और आप किन किन मार्केट्स में अपना बिजनेस जो है सप्लाई कर पा रहे हो, और उससे पता चलेगा कि आपका बिजनेस कितना स्केलेबल है. नेक्स्ट पार्ट इज योर इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल. जनरली ये देखा जाता है कि ऐसा नहीं है कि आज आपको लोन मिला और आप कल से बिजनेस स्टार्ट कर दोगे. देयर इज ऑलवेज अ जेस्टेशन पीरियड, एक बिजनेस को कैपिटल मिलने में और एक बिजनेस को स्टार्ट होने में. तो वो आपका कितना पीरियड रहेगा और आपकी इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइंस फ्रॉम द डे यू गेट द लोन और द डे यू हैव द आइडिया, वो कैसी रहेंगी, इज समथिंग दैट ऑल्सो गिव्स बैंक अ कॉन्फिडेंस कि अच्छा ठीक है, आज अगर हम इसको पैसा देते हैं तो 6, 8, 10, 9, 12 महीने में ये बिजनेस एक सस्टेनेबल बिजनेस बनना शुरू हो जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेंस इट इज very important that we add that as a part of the DPR. तो largely I think कनव जी ने भी इस पे बात की थी, but what makes a good DPR is these 7 things. And if you make sure कि जो भी बेनिफिशियरी आपके पास अपना DPR बनवाने आ रहा है, DPR की सपोर्ट चाह रहा है, तो वो एटलीस्ट ये 7 कंपोनेंट्स के अक्रॉस डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर पाए, या मिशन युवा ऐप पे जो इनपुट फॉर्म है उसमें ये डिटेल्स भरवा पाए, ताकि उसका एक अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव DPR जो है वो जनरेट हो जाए. तो अब इसमें बेसिकली यही है कि हमारा जो हम ऐप की बात करें तो ऐप में हमारे क्या की फीचर्स हैं. लार्जली यही है कि हमारा जो भी लोन के अगेंस्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारा आपको ऐप पे ही भरना है. उसमें मतलब यू विल नॉट हैव टू थिंक अबाउट कि अच्छा ये कागज हम यहाँ से लें, ये कागज हम यहाँ से लें. यू विल जस्ट हैव टू सिट विद द बेनिफिशियरी एंड उनसे आपको डिटेल्स पता करने पड़ेंगे एंड वो सारा आपको ऐप में मिल जाएगा. एंड साइमल्टेनियसली इट विल जनरेट एन आउटपुट विच इज ऑटोमेटेड. ये 3 तरह से किया जा सकता है. एक है कि आपके पास जो एक्सेस है, आपके पास एक इनपुट फॉर्म है, उसमें आपको बेसिक डिटेल्स भरने हैं, उसके बेसिस पे वो एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटपुट जनरेट करके देगा बेस्ड ऑन द डिटेल्स दैट यू हैव फिल्ड इन. सेकेंड वे ऑफ डूइंग दिस वाया द ऐप इज यूजिंग द AI बेस्ड मॉडल, जिसमें आप एक बेसिक स्टैंडर्ड डिटेल्स डालोगे बिजनेस के, उसमें और कम डिटेल्स डालने हैं, बट उसका जो आउटपुट होगा वो थोड़ा स्टैंडर्ड उस नेचर ऑफ बिजनेस के लिए आएगा जिसको हमें एडिट करना पड़ेगा. लाइक वी विल दैट विल नॉट गिव अस लाइक अ
लाइक अ फाइनल आउटपुट, क्योंकि उसमें ये होगा कि वो अगर 4 लोग वैसा बिजनेस कर रहे हैं और 4 लोगों की वैसी ही बिजनेस डिटेल्स हैं, तो वो सेम डीपीआर हमें जनरेट करके देगा। तो हेंस दैट वुड बी अ ड्राफ्ट, उसको एडिट करके हमारे को उस बिजनेस के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करना पड़ेगा। सो दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ डूइंग इट। थर्ड इज कि कोई मैनुअली कोई हाथ से अपना डीपीआर बनाना चाहता है, या किसी को पता ही नहीं है कि डीपीआर होता क्या है, बनता कैसे है, तो देयर इज अ डीपीआर रिपोजिटरी दैट इज देयर टुडे इन द ऐप, जो आप यूज करके डीपीआर क्रिएट कर देख सकते हो कि अच्छे सैम्पल डीपीआर किस तरह से दिखते हैं और कैसे क्रिएट होने चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। सो दीज आर द 3 channels for which you can use the app. One is you can create a comprehensive DPR by adding certain inputs. Second, you can use the AI based generator. Third is you can actually just look at some of the sample DPRs that are there on the app. So these are just some of the formulas जो कनव जी ने भी आई थिंक डिटेल में बताई है, हमने प्रेजेंटेशन में डाल दिए हैं आपके रेफरेंस के लिए, हम इन पर डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट द आइडिया कि ये प्रेजेंटेशन आपके पास रहेंगी, और कल को अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या था हमें याद नहीं है, या IRR कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दोज आर द फॉर्मूलाज दैट वी पुट इन हियर इन केस यू नीड इट एज अ रेफरेंस, बट वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस। यस, तो अब हम लोग बेसिकली देखते हैं कि जो हम लोग का मिशन युवा ऐप एंड पोर्टल है, उसके अंदर जो हम लोग का प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मॉड्यूल है, उसमें डीपीआर जनरेटर दिखता कैसे है। तो ये एक वीडियो है जो हम लोग को वॉक थ्रू करवाएगी पूरे प्रोसेस के थ्रू। तो इसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इनपुट्स आपको देने हैं और कौन कौन से आउटपुट्स ऑटो कैलकुलेट होके आएंगे, एंड बाकी सारा फॉर्मेट कैसा दिखेगा उसका। जब आप डीपीआर मॉड्यूल में क्लिक करेंगे अपने पोर्टल में, तो आपको पहली स्क्रीन ये दिखाई देगी, जिसमें एक टेबल होगी जिसमें आपके पुराने बनाए गए सारे डीपीआर की लिस्ट होगी। जब आप यहाँ पे जनरेट डीपीआर पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे डीपीआर की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जिसमें आपको अपना सेक्टर एंड एक्टिविटी टाइप सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके साथ आपको अपना रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। इसके बाद जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पेज में आपको अपने बिजनेस पार्टनर अगर आपकी कोई हैं तो उनकी डिटेल डालनी पड़ेगी। इसमें बेसिक डिटेल्स जैसे पार्टनर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, बैंक डिटेल्स एक्सेट्रा आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी। इसके बाद जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स भरनी होगी, जिसमें आपका जो मिशन युवा के अंदर प्रोजेक्ट है उसका टाइप, एक्टिविटी, आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपके प्रोजेक्ट का क्या प्लान है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट समरी एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपकी कुछ है तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट साइट के डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे, जिसमें आपको अपना लैंड टाइप जो कि ओन, लीज या फिर रेंटेड टाइप के अंदर एक हो सकता है, उसकी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको लीज अमाउंट, लैंड साइज, लीज पीरियड एक्सेट्रा जैसी डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा उसमें आपको अपनी कॉस्ट डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी। कॉस्ट डिटेल्स के अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, आपका इक्विपमेंट कॉस्ट, आपका साइट डेवलपमेंट कॉस्ट, सिविल वर्क कॉस्ट, यूटिलिटी कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट एक्सेट्रा जैसी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। जब आप ये सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे, तो उसके बाद आपको अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट, इनपुट एक्सपेक्टेड ईयरली फिगर्स यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, आपकी एक्सपेक्टेड ईयरली सेल्स क्वांटिटी कितनी है, अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो आप वो डाल सकते हैं, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितना रहेगा पर आप वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट, टोटल वर्किंग कैपिटल कॉस्ट एंड टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एंटर करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे एंड आपका डीपीआर जनरेट हो जाएगा। थैंक यू। तो इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे इनपुट कॉस्ट थे, कि इनपुट कॉस्ट बेसिकली हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट क्या था, हम लोग का मशीनरी कॉस्ट क्या था, जो कि एक एप्लीकेंट को यूजुअली पता रहता है।
उसके बाद जो हम लोग का डिटेल्ड वाली थोड़े से कॉस्ट थे, जिसमें मार्जिन मनी हम लोग का आ रहा था, टोटल कॉस्ट आ रहा था, या फिर कुछ और परसेंटेज आ रहे थे जैसे IRR परसेंटेज या फिर किसी और चीज का रेट, वो सारी चीजें अभी वाला हम लोग का जो DPR है उसमें ऑटो कैलकुलेट होके ऑलरेडी आती हैं। इसके बाद देखते हैं कि हम लोग ऐप के अंदर DPR कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये अगर कोई एप्लीकेंट है, अगर वो अपने ऐप के थ्रू DPR खुद से बनाना चाहता है, तो उसका एक ये वॉक ओवर है कि जब आप लोग मिशन युवा ऐप के अंदर लॉगिन करेंगे तो सबसे पहली स्क्रीन ये दिखाई देगी, जो कि हम लोग की बेस स्क्रीन है एंड सारे मॉड्यूल्स की लिस्ट यहाँ पे है। इसमें सेकंड नंबर पे जो मॉड्यूल है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज पे आपको 3 सब मॉड्यूल्स की लिस्ट दिखाई देगी, जिसमें DPR जनरेटर मैनुअल, DPR जनरेटर यूजिंग AI एंड अप्रूव DPR रिपोजिटरी होगी। अभी हम लोग देखते हैं कि DPR जनरेटर मैनुअल किस तरीके से काम करता है। जब आप DPR जनरेटर मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ये बेसिक फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे नाम, आपका एड्रेस, आपका जेंडर, आपका डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा। उसके बाद आपको अपनी DPR की डिटेल, अपनी एंटरप्राइज की डिटेल्स फिल करनी होगी, जिसमें आपका टाइप ऑफ एंटरप्राइज क्या है, आपका सेक्टर क्या है, आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद आपको अपने बिजनेस पार्टनर्स डिटेल फिल करने होंगे, जिसमें उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, उनका बैंक अकाउंट क्या है, उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार, वो सारी डिटेल्स क्या है वो यहाँ पे फिल करने होंगे। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन फिल करना होगा, बिजनेस का एड्रेस फिल करना होगा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी कॉस्ट डिटेल्स फिल करनी होगी। कॉस्ट डिटेल्स वेरी कर सकती हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट में आप इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट डालेंगे, किसी प्रोजेक्ट में आप मशीनरी कॉस्ट भी डालेंगे, किसी प्रोजेक्ट में आप मशीनरी कॉस्ट स्किप कर देंगे, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर साइट डेवलपमेंट कॉस्ट डालेंगे। तो ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप की कॉस्ट डिटेल्स यहाँ पे फिल करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दिखाई देगी कि आप किस किस टाइप के इनपुट्स कॉस्ट डिटेल्स के अंदर फिल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ यूटिलिटी कॉस्ट रहेंगी कि इनपुट कॉस्ट आपका क्या है, मैन पावर कॉस्ट आपका क्या है, उसके बाद एक्सपेक्टेड आपका आउटपुट कॉस्ट कितना रहेगा, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपका टोटल कॉस्ट का पेज ओपन होगा, जो कि फाइनल पेज होगा, जिसमें आपको टोटल अपना फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट डालना पड़ेगा एंड उसके साथ ही आपको टोटल वर्किंग कैपिटल कॉस्ट डालना होगा एंड आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है, जो मेन है एंड जिसके अंदर मार्जिन मनी, बाकी सारे हमारे जो भी आउटपुट है वो कैलकुलेट होके आते हैं, वो ऑटो कैलकुलेट होके आपको ऑलरेडी शो करने लगेगा। तो ये व्हाट वी हैव शोन इज बेसिकली जो हमारा ऐप पे मॉड्यूल है वो पोर्टल पे भी अवेलेबल है, ऐप पे भी अवेलेबल है। आपको बेसिकली बस इंश्योर करना है कि बेनिफिशियरी जो भी है, एप्लीकेंट है, वो ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर पाए ताकि कॉम्प्रिहेंसिव DPR जनरेट हो पाए। Whosoever is comfortable on the app वो ऐप यूज कर सकते हैं, जो पोर्टल पे कंफर्टेबल है वो पोर्टल यूज कर सकते हैं। अभी इससे जो आउटपुट जनरेट होगा वो ऑल्सो वील शो एंड वील कम टू कि किस तरह का DPR विल गेट जनरेटेड फ्रॉम द मैनुअल वाला पार्ट। तो उसके पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि बिजनेस DPR जनरेटर AI के थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं, कि AI वाले सब मॉड्यूल्स में हम लोग का क्या फ्लो रहता है। तो सेम पेज पे हम लोग आ गए। जब आप लोगों ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट मॉड्यूल सेलेक्ट करा तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का आएगा कि DPR जनरेटर यूजिंग AI। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सेम बेसिक फॉर्म आएगा, जिसमें लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जिसमें बेसिक आपको अपने बेसिक डिटेल्स भरनी होगी, जिसमें आपका नेम, लोकेशन, जेंडर, एजुकेशन, लीगल स्टेटस, ये सारे क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटीज की डिटेल्स फिल करनी होगी, जिसमें आपका बिजनेस नेम, बिजनेस लोकेशन, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, सेक्टर, नीड फॉर योर बिजनेस, बेसिकली मार्केट एनालिसिस वगैरह, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करने होंगे। उसके बाद आपको थोड़े से फाइनेंशियल्स अपने यहाँ पे फिल करने होंगे, जिसमें आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाएगा, आपका मशीनरी या फिर फर्नीचर का कोई फिक्स कॉस्ट है, आपका लैंड का कोई फिक्स कॉस्ट है, तो वो मेजर कंपोनेंट्स के कॉस्ट आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद अपने कॉस्ट आप फिल करने के बाद जब जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपका AI के थ्रू एक DPR जनरेट यहाँ पे होके आ जाता है। बट अब इसमें मेन जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये है कि जो हम लोग का AI बेस्ड DPR जनरेटर है वो 100% एक्यूरेट कभी भी नहीं रहता।
क्योंकि AI अपनी मशीन लर्निंग के थ्रू एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उसको एनहांस करता है, तो उसमें बहुत सारे करेक्शंस के रिक्वायरमेंट हमेशा रहते हैं। तो जो भी हम लोग का हमेशा DPR जो भी AI से बन के आएगा, तो उसमें हमेशा एक नोट भी रहेगा कि this is just a rough DPR, you have to work on it to make it your final document. I would like to add one thing. If possible, can we show them a live DPR generation? अभी हम लोगों ने सब लोगों ने ऐप डाउनलोड करा है, अभी हम लोग एक लाइव एक्टिविटी भी करेंगे जिसमें हम लोग AI के थ्रू जो हम लोग का कंपोनेंट है उसके थ्रू हम लोग सब लोग बनाएंगे AI वाला DPR and then we will see कि उसमें किस किस टाइप के इश्यूज आते हैं। Because in iPhone it is not working, so we have to. It works. मैंने भेजा है। I think what is more important here, I don't want to digress from the, we'll do the live demo also, but I think what is important to note here is कि AI में the comfort is कि आपको details कम डालनी है और आपको एक output जो है वो at a click of a button मिल जाएगा, but from the government's point of view, it is a draft project report, it is not accepted until the beneficiary himself has signed off कि हाँ ये जो डिटेल्स आ रही हैं कि मेरे बिजनेस का कॉस्ट इतना मुझे लग रहा है टोटल होगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इतनी होगी और इस तरह से मेरा जो रेवेन्यू मॉडल है वो प्ले आउट करेगा, जब तक वो वैलिडेट नहीं करते तब तक इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल इन द गवर्नमेंट। एंड हेंस आई थिंक यहाँ पे जो SBDUs का रोल रहेगा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप AI से जनरेट कर रहे हैं तो द आइडिया वुड बी कि यू प्लीज मेक श्योर कि जो ड्राफ्ट आया है वो आप जब डाउनलोड कर रहे हैं तो आप उसको एडिटेबल वर्जन में डाउनलोड कर रहे हैं एंड उसके बाद यू आर सपोर्टिंग द बेनिफिशियरी टू कस्टमाइज इट बेस्ड ऑन सम ऑफ द कैलकुलेशंस व्हिच आर वेरी स्पेसिफिक टू हिज और हर बिजनेस। क्योंकि अगर 4 लोग एग्रीकल्चर में कुछ एक बिजनेस सिमिलर तरह का कर रहे हैं तो उन चारों का देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उन चारों का DPR सेम होगा। एंड जब बैंक इसे इवैल्यूएट करेगा तो हम लोग ये बैक ट्रैक करेंगे कि कौन से SBDUs हैं किन किन डिस्ट्रिक्ट्स के जहां से मैक्सिमम रिजेक्शन आ रहा है, विच मीन्स कि SBDUs अच्छे से नहीं देख रहे हैं उस DPR को और उसको नहीं करेक्ट कर रहे हैं अपने लेवल पे। हेंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि SBDU के लेवल पे ही जितने करेक्शंस एंड कस्टमाइजेशंस होने हैं वो होकर बैंक के पास DPR पहुंचे ताकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो रिजेक्शन है जो हम देखें वो कम से कम हो। इट इज़ जस्ट अ कंफर्टेबल टूल टू मेक श्योर कि मतलब अगर आपको कुछ बहुत इमरजेंसी में AI बेस्ड चाहिए तो अभी आप ले लो, बट वी हैव नोटिस्ड कि ये इतना एक्यूरेट और उतना स्पेसिफिक हर बिजनेस के लिए नहीं बन पाता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू यूज द मैनुअल DPR एंड इफ यू थिंक लाइक दिस इज समथिंग दैट यू हैव नो अदर ऑप्शन, यूज दिस एज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर नाउ। ऑफ कोर्स एज द प्रोडक्ट आल्सो डेवलप्स और मशीन लर्निंग इंप्रूव होगी तो वी विल सी वन थिंग आई विल सजेस्ट इज कि आप जो है दोनों यूज करो, ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ स्टार्ट करो देन विद द प्रोसेस यू विल लर्न। जब आप कुछ AI से जनरेट करोगे, कुछ DPR मैनुअल से जनरेट करोगे, आफ्टर 5 to 6 10 DPR जब जनरेट कर दोगे तो देन यू विल लर्न कि किससे किस तरह का आउटपुट सारा, देन यू विल डेवलप योर नैक कि हाउ टू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको तो एक प्रॉपर जनरेट करके DPR देना है एंड उसके लिए आपको 3 रिसोर्सेज दे दिया है। एंड इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है जो अभी नवाज कवर करेगा वो अप्रूव्ड DPR रिपोजिटरी। 80% तो काम वहीं हो जाएगा। मतलब जिसको भी जो प्रोजेक्ट चाहिए आप उसी में से देखो कि 5 6 10 सैंपल है, उसी में से एक आध सैंपल आपको ऐसा मिल जाएगा जो क्लोज होगा टू द रिक्वायरमेंट। उसमें आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो, बहुत सारे पैरामीटर्स और फाइनेंशियल इनपुट्स आपको वहां से यूज करके यू कैन पुट इट इन DPR जनरेटर। बेसिकली ये 3 टूल्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है बिकॉज यू गाइज आर नॉट ए स्पेशलिस्ट, जैसा शुरू में भी बोला, बट यूज दिस टूल्स टू डेवलप द DPR। बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ ऐसा नहीं कि जनरेट किया और बस आगे भेज दिया। जनरेट किया जहां इन तीनों टूल को यूज करके उसको पढ़ा, देखा, समझा, when you are satisfied then you go through। And I think what is important is कि डेफिनेटली ये तो बहुत ही मतलब how is that successful? Because it's the same input you are getting. which is why I'm saying I'll just close that point which sir also mentioned is largely कि जो अगर आप इसको कस्टमाइज खुद से करेंगे, AI बेस्ड जनरेटर को आप खुद से कस्टमाइज करेंगे तो ये बहुत सारे कैलकुलेशंस जो हैं वो मैन्युअली करने पड़ेंगे। अगर आप फर्स्ट वाला मेथड यूज करते हैं कि जिसमें आपका आप मैनुअल यूज करेंगे तो उसमें वो ऑटो कैलकुलेट होगा। When I was keen also,
there is no provision where the business cycle is mentioned. It will is come like in. for 2 months, 3 months, 4 months, because every business has a turnout period. It will come Then in. the I think business we've not gone into the details of each and every section. जब आप उस पे जो पीछे जब हमने दिखाया था जहाँ पे edit option आ रहा था, जब आप उस पे click करेंगे तो उसमें you have further details to fill in, and this will get reflected there. And based on that आपका जो मैं gestation period वगैरह वाली भी बात कर रही थी, all of that will get figured into the output based on the cycle as well. तो वो सारी चीजें आएंगी. add what this thing is. I will just try attempt to make you very clear. जो manual वाला है ना, like we have a physical DPR, so 80% it is like a physical DPR only. आपको सारी चीजें पहले ही पता होनी चाहिए. But like sir said, हाँ sir just आप DPR AI वाला डिजाइन Yes, करो, yes, उससे yes, उसको और yes. वहाँ को मैनुअल था. हाँ. देखो अगर आप लोगों की जगह हूँ तो what I सबसे पहले मैं यूज करूँगा AI वाला yes. AI वाले में बेसिक इनपुट्स डाल, उससे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है. यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन अब मैं डालूंगा और एक और बात, उससे रिलेटेड DPR रिपोजिटरी की 2-3 उस मेरे पास कुछ एक इन्फॉर्मेशन है. Now I will use this information and put it in finally in the DPR generator manual, because जो मैनुअल से जो DPR जनरेट होगा वो प्रॉपर फॉर्मेट का होगा, प्रॉपर होगा, बट उसमें जो इन्फॉर्मेशन इतना पूछ रहा है उसको जानने के लिए मैं नीचे 2 वाला दिस इज व्हाट आई वेट. And sir it was supposed to be like this only, क्योंकि जो manual वाला है it has been approved by banks. उसको दिखा के वो बनाया गया था. और जो हम AI वाले में कर रहे हैं, say for instance अभी manual वाले में आपने देखा there are hell lot of questions, मतलब इतने सारे questions हैं कि it sometimes it becomes difficult. But जैसे सर कह रहे हैं अगर हम AI वाले में जाएंगे, मान लो मुझे किसी चीज का आइडिया भी नहीं है, I don't know, मैं सिर्फ लिखूंगा डेयरी फार्मिंग फॉर 2 animals. So it gives me components basically कि क्या है, and that components I can put in there. उनकी costing भी it comes in here. वो ऐसा है. We will have a section also. Chat GPT या DeepSeek में आप देखेंगे ना, they also do it. Other provision is I have got some idea, and then I will upload. जैसे chat GPT में करके upload करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन तो नहीं रखा, बट व्हाट वी आर सेइंग कि जो AI वाला है और जो रिपोजिटरी है इन दोनों का इससे इंफॉर्मेशन यू कैन पुट इट इन द DPR जनरेटर मैनुअल एंड यू फाइंड. एंड अगर किसी को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, यू डायरेक्टली यूज चैट GPT, वो भी कोई दिक्कत नहीं. Actually sir we have a session also on that. इसमें है. So I'll just tell you prompt writing से है. So कोई बिजनेस 1 महीने में ही आपको सपोज दूध वाला है, इसको एक एवरी अब डाल दो ना प्रॉम्प्ट में, डाल दो ना मेरे को बिजनेस साइकिल ये है, AI उसको कैच कर लेगा. आप प्रॉम्प्ट में उस इंफॉर्मेशन को डाल दीजिए ना बिजनेस साइकिल को, इफ यू वांट, मतलब एक बिजनेस साइकिल इज सो मच It is already added in the manual. We'll check अगर वो AI में भी added है या नहीं added है. हम उसमें add करवा देंगे. That's a feedback taken. We can get that. मैनुअल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उससे जो DPR निकल के आएगा ना वो ऑप्शन वो मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में होगा, प्रॉपर फॉर्मेट में होगा, डायरेक्ट टू यूज होगा, एंड इट इज समथिंग व्हिच यू कैन सबमिट. बट फिर भी लेकिन वन थिंग आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ द SBDU कि जब तक आप कोई भी DPR जब सबमिट कर रहे हैं वो पूरा पढ़ो. व्हेन यू आर सेटिस्फाइड, गेट इट साइंड बाय द एप्लीकेंट एंड देन ओनली सबमिट. ये नहीं कि जनरेट हुआ गार्बेज इन गार्बेज आउट नहीं. लेट इन कंप्लीट DPR रिपोजिटरी वाली बिकॉज़ ये मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था. DPR रिपोजिटरी 80% प्रॉब्लम था ये. आइए अब हम देखेंगे कि मिशन युवा ऐप और पोर्टल के अंदर आप लोग DPR रिपोजिटरी सब मॉड्यूल को कैसे यूज कर सकते हैं. ऐप या फिर पोर्टल के अंदर लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहली स्क्रीन ये दिखाई देगी जिसमें सारे मॉड्यूल्स की एक लिस्ट दी गई होगी. इसके अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट मॉड्यूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये 3 सब मॉड्यूल्स दिखाई देंगे जो कि होंगे DPR जनरेटर मैनुअल, DPR जनरेटर यूजर AI एंड अप्रूव DPR रिपोजिटरी. इसमें जब आप अप्रूव DPR रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा जिसमें DPR टाइप का एक ड्रॉप डाउन आपके सामने आएगा. इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप DPR रिपोजिटरी जो कि DPR इन डिटेल है वो देखना चाहते हैं या फिर DPR एट अ ग्लांस देखना चाहते हैं. आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि DPR रिपोजिटरी जो कि DPR इन डिटेल है उसमें किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आते हैं. DPR रिपोजिटरी को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन के थ्रू सेक्टर सिलेक्ट करने होंगे.
सेक्टर सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा सब सेक्टर सेलेक्ट करने का। सब सेक्टर सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास लिस्ट ऑफ अप्रूव डिटेल डीपीआर आ जाएंगे। यहाँ पे हम किसी भी डीपीआर पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। थैंक यू। 80% तो आपको इससे काम है बिकॉज आपको कोई ना कोई मिलेगा, आपको कोई ना कोई डीपीआर जो है इसमें होगा। डीपीआर एट ए ग्लांस, डीपीआर एट ए आइए ग्लांस। अब हम देख तो एक बार इस पे भी वॉक थ्रू मैं आपको जल्दी से करवा देता हूँ कि क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपको अप्रूव डीपीआर रिपोजिटरी का ऑप्शन मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डीपीआर टाइप सिलेक्ट करना होगा जिसमें डीपीआर एंड डिटेल एंड डीपीआर एट अ ग्लांस के दो ऑप्शन आएंगे। अगर आप डीपीआर एंड डिटेल सिलेक्ट करेंगे तो आपको सेक्टर एंड सब सेक्टर सिलेक्ट करने के बाद एक लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आएंगी, अप्रूव प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आएंगी एंड आप उसके बेसिस पे वहाँ पे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स की देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद डीपीआर एट अ ग्लांस सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे सेक्टर एंड सब सेक्टर सिलेक्ट करने के बाद एक वहां पे भी आपको एक सिमिलर लिस्ट दिखाई देगी जिसमें आपको एक सिंप्लीफाइड वे में डीपीआर शो होगा। आई थिंक यहाँ पे भी शो हो नहीं रहा। चलिए आप लोग उसका आउटपुट बेसिकली हम थोड़ा वर्बली समझा देते हैं कि उसका आउटपुट जो है वो बेसिकली 2 पेज का आउटपुट है जिसमें मतलब आपको एक पूरा जो समरी ऑफ द प्रोजेक्ट है कि प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन जो शायद एक डिटेल डीपीआर में एक पूरा 2 पैराग्राफ में होगा, यहाँ पे आपको 2 लाइन में दिखेगा। कॉस्ट टेबल्स जो है वो आपको बहुत सकिंगली एक सिंगल टेबल में दिख जाएंगे कि उसके इनपुट वेरिएबल्स क्या क्या हैं और कितना कॉस्ट कहाँ कहाँ पर इनकर हो रहा है एंड आउटपुट रेवेन्यू एक्सपेक्टेड कितना है। तो वेरी क्रिस्प वर्जन ऑफ अ डिटेल डीपीआर, वो 2 पेज में आपको सारा एक बिजनेस का समरी मिल जाएगा। बेसिकली दैट इज द आइडिया कि अगर आपके पास उसमें भी बहुत लंबा डीपीआर पढ़ने का टाइम नहीं है तो यू कैन जस्ट गो टू द डीपीआर एट अ ग्लांस एंड सी कि एक प्रोजेक्ट की समरी अगर हमें किसी को एक्सप्लेन करना है बहुत ही समराइज तरीके से कि प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या है तो वो हम डीपीआर एट अ ग्लांस वाले सेक्शन में कर सकते हैं। हम जब ये प्रेजेंटेशंस आपके साथ शेयर करेंगे तब हम इसमें आउटपुट सैंपल्स भी ऐड कर देंगे। आज के लिए हमने जो आउटपुट सैंपल जिस पे फोकस किया है वो है मैनुअल वाला, बिकॉज वी वांटेड टू गिव यू एन ओवरव्यू कि वो कितना डिटेल्ड डीपीआर जनरेट हो सकता है बाय जस्ट द some of the inputs that you will enter and that is just ready to be submitted. So but when we give the presentation, when we share them on the group, हम DPR at a glance and DPR repository के भी samples इसमें add कर देंगे। हाँ, editable है। All of them will be editable except for repository. DPRs for this existing enterprises, they are not existing enterprises. नहीं वो sample में जो है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग रियल एंटरप्राइजेस के ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं। Repository जो है। So if you have any questions at this stage कि DPR generate कैसे करना है, happy to take. Otherwise we'll just quickly go over the output that will come from the app. No questions? ठीक है, so then we'll now just look at the output that gets generated. तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि डीपीआर के हम लोग के 2 वर्जन है, एक मैनुअल डीपीआर है और एक बार यहाँ पे देख लीजिए वापस हम लोग आपस में बात नहीं करते, एक बार यहाँ पे आ रही है। हाँ, तो हम लोगों ने 2 टाइप के डीपीआर देखे थे, एक हम लोग का मैनुअल था और दूसरा हम लोग का एआई बेस्ड था। तो मैनुअल वाले में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग बहुत सारे इनपुट्स दे रहे थे जिसमें हम लोग कॉस्ट यूटिलिटी के अपने इनपुट्स दे रहे थे, हम लोग अपने बिजनेस डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, समरीज लिख रहे थे, बट उसका फॉर्मेट, उसका आउटपुट क्या बन के आ रहा था, डीपीआर कैसा निकल के आ रहा था, अब हम वो देखते हैं। तो जो हम लोग का डीपीआर जो हम लोग का मैनुअल डीपीआर बनाने के बाद जो एक्चुअल प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकल के आएगी, जो आउटपुट हम लोग का निकल के आएगा, उसमें ये सारी हम लोग के जो भी एस्टिमेट्स हैं और डिटेल्स हैं वो सारे कवर होंगे, जिसमें हम लोग कॉन्टेक्स्ट पहले दे रहे होंगे कि मिशन युवा क्या है, प्रोजेक्ट का समरी क्या है, बेसिक डिटेल्स उसके क्या है, उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम्स उस प्रोजेक्ट से क्या है वो सारे डिटेल्स होंगे, एप्लीकेंट डिटेल, प्रमोटर डिटेल, प्रोजेक्ट डिटेल्स, प्रपोज इंफ्रास्ट्रक्चर, साइट डिटेल्स, जितने भी डिटेल्स हम लोग वहाँ पे फिल कर रहे थे हम लोग के मैनुअल वाले फॉर्म में, उसका एक टेबल, क्लीन टेबल व्यू यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। उसके बाद जो हम लोग के एनेक्शर्स होंगे
उसमें हम लोग का डिप्रिसिएशन, हम लोग का IRR, हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम लोग का रिपेमेंट शेड्यूल, जो भी हम लोग का जो थोड़े से टेक्निकल फॉर्मूलेज के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, जो कि जार्गनिश थे, थोड़े से टेक्निकल चीजें थी जो बैंक वाले एक्चुअल में मांगते हैं, वो सारी चीजें हम लोग के एनेक्चर में एज अ टेबल वहां पे ऐड रहेंगे। I'll just come in here, please. Iqbali, please, this is a technical thing. Request you to not talk amongst yourselves. We are just like 20 minutes away Yes. from lunch. Please just be patient with us. One thing that I want to point out is कि इसमें अगर आप देखेंगे ये 14 चीजों में से ये 7 चीजें वो हैं जो मैंने पहले कवर की थी कि एक अच्छे DPR को बनाने के लिए what are the 7 things that we need, right? Starting from context, expected outcome, project details, proposed infrastructure, operating model and details, ये सब वही है जो एक बेस्ट प्रैक्टिस से ली गई है कि एक अच्छा DPR क्या होता है, राइट? अब इसमें ऑल्सो व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज कि ये पूरे जो 14 सेक्शंस हैं they are all getting auto populated based on just the cost details that you have entered. तो अब इसमें आपको कुछ अलग से नहीं डालना है over and above the cost and some basic details on revenue expectations. So for example ये जितने annexures हैं they will get auto populated. जो context वाला section भी है in fact कि जिसमें हम मिशन युवा का एक standard टेक्स्ट आएगा which also brings in more awareness हर बेनिफिशियरी के अगेंस्ट कि मिशन युवा में बेनिफिट्स क्या क्या हैं. दिस विल ऑल गेट ऑटो पॉपुलेटेड. इसमें कुछ आपको नहीं करना है, उसका सैंपल हम आपको दिखा देंगे. एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे, प्रमोटर डिटेल्स, ये सब कुछ ऑटो पॉपुलेटेड आएगा. जो लास्ट में एनेक्चर्स हैं इसमें अगेन थिंग टू नोट इज कि all of these are complicated calculations which I think all of you were getting overwhelmed when Kanavji was explaining these. So but all of them will get auto populated. और वो कैसे कैलकुलेट हो रही हैं, उसके बेस पे assumptions क्या क्या हैं, वो भी हम लास्ट में इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि ताकि अगर किसी को देखना है कि वो कैलकुलेट कैसे हुआ है तो वो assumptions also we are providing here. These assumptions have been vetted and approved by the banks as well. कि ठीक है हम ये नंबर यूज करके हम 10% या 15% assume करके depreciation इस बिजनेस के एसेट्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल. तो इस तरह से assumptions जो है ये बैंक से भी validated है and we are providing that for your reference also. So this is the entire auto-populated draft project report that will come out, and this is just the table of contents that we've just shown. उसके बाद अब हम एक एक section बस quickly देख लेते हैं. So applicant details अगर हम देखें, applicant details ये जो applicant ने भरे थे ये वो है. Simultaneously अगर applicant ने मिशन युवा के benefits के लिए भी अप्लाई किया है, so there is this thing to also note कि DPR एक तो है कि आप सिर्फ मिशन युवा के बेनिफिट्स के लिए जनरेट करना चाह रहे हो, दूसरा इसकी इन जनरल भी अगर आपको DPR चाहिए तो भी आप मिशन युवा का ऐप यूज कर सकते हो. सो वन थिंग इज कि अगर आप मिशन युवा के बेनिफिट्स के लिए ये DPR जनरेट कर रहे हो एंड आपने अगर अपना एप्लीकेशन पहले से फिल कर रखा है तो दीज डिटेल्स उसको भरने भी नहीं पड़ेंगे, ये ऑटो फेच हो जाएंगे वहाँ पे. तो आपका ये काम भी आसान होगा कि एप्लीकेंट को अपने डिटेल्स जो है वो भरने नहीं है, वो उसके एप्लीकेशन फॉर्म से जो उसने बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया मिशन युवा के वहाँ से ये डिटेल्स फेच हो जाएंगे और ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे. इसमें अगेन वही सारे बेसिक डिटेल्स हैं कि उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, GST, पैन नंबर, कहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है, किस तरह का बिजनेस कर रहा है, और बैंक डिटेल्स उसके जो वो अपने बिजनेस के साथ एसोसिएट करके रखना चाहता है. तो उस तरह की डिटेल्स हैं जो यहाँ पे आ जाएंगी. Next is just the project details, proposed infrastructure and type of operating model and details. अब ये भी based on the details that you have provided, वो यहाँ पे इस फॉर्मेट में आ जाएगा, which will be a very neat format. जो आपने वहाँ पे डिटेल्स भरे ये ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे हो जाएगा. इट इज अ ड्राफ्ट विच विल बी वेरी नीट. आपको इसको बहुत ज़्यादा एडिट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेटिंग एंड ऑल भी नहीं करना है. आप वहाँ पे डालोगे और ये इस स्ट्रक्चर में अपीयर हो जाएगा कि आपकी किस तरह का ऑपरेटिंग मॉडल आपका रहेगा, आप कैसे बिजनेस चला रहे हो, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी. अब अगर हम बात करें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पैरामीटर्स जो हैं कि हमारा बिजनेस किस साइट पे लोकेटेड है, तो उसके डिटेल्स भी हमारे यहाँ पर आ जाएंगे कि लैंड हमें कितना चाहिए, उसके हमारे इवन जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, दैट विल आल्सो कम इन हियर. सो ऑल ऑफ दिस विल ऑटो पॉपुलेट एंड देन उसके बाद नाउ वी कम टू द फाइनेंशियल्स जो हमने प्रोवाइड किए थे. दिस इज अ टेबल दैट इज कमिंग
बेस्ड ऑन द इनपुट कॉस्ट जो आपने प्रोवाइड की है. सो योर 1 to 8, अगर मैं देखूं 1 to 9 जो है वो आपने प्रोवाइड किया है कि प्रपोज इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा कॉस्ट कितना था. इसमें भी द थिंग टू नोट वुड बी कि आपने इंडिविजुअल पैरामीटर का कॉस्ट दिया था कि हमारा लैंड का कॉस्ट इतना होगा, हमारी मशीनरी इतने की आएगी, हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो इतने पैसे लगेंगे. बट ऑल ऑफ दिस द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इट विल ऑटो कैलकुलेट. ये भी आपको खुद से मतलब इवन इफ इट इज अ बेसिक सम यू विल नॉट हैव टू डू इट योरसेल्फ. आप इंडिविजुअल कॉस्ट हर एक पैरामीटर की कितनी लग रही है आप उतना बता दो. टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आल्सो द डीपीआर विल ऑटो कैलकुलेट एंड पुट इट हियर फॉर यू. नेक्स्ट इज जस्ट द मीन्स ऑफ फाइनेंस. इसमें एक्चुअली दिस इज अ सेक्शन टू नोट एंड यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो सब्सिडी अमाउंट उसका बनता है अगर उसने मिशन युवा के अंदर कोई बेनिफिट के लिए अप्लाई किया है तो उसका सब्सिडी अमाउंट कितना बनता है डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज अ नैनो एंटरप्राइज, वेदर इट इज अ न्यू एंटरप्राइज, वेदर इट इज एन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज एंड वेदर द एप्लीकेंट इज अ मेल फीमेल स्पेशली एबल्ड. उसके बेसिस पे उसका सब्सिडी अमाउंट कितना बनता है. ये हमने कल देखा था कि वो कैसे कैलकुलेट होते हैं एंड उसमें से फिर बेनिफिशियरी का खुद का कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा, उसको खुद कितना पैसा देना पड़ेगा और लोन अमाउंट जो है वो कितना होगा. उसमें भी व्हाट द डीपीआर इज डूइंग एज एन ऑटो कैलकुलेशन इज कि आपका जो लोन का ब्रेकअप है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में वो कितना रहेगा इन द ऑफ द टोटल अमाउंट दैट बैंक इज गिविंग एज अ लोन. तो ये भी विल गेट ऑटो पॉपुलेटेड. नेक्स्ट इज अब हम देख मतलब सो दिस वाज द बेसिक मेन डीपीआर. अब हम देखेंगे एनेक्स्चर्स जो एक्चुअली में बैंक को ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं बट शायद एक सिंपल एप्लीकेंट के लिए जो बस एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है उसके लिए शायद डिफिकल्ट होते हैं टू कैलकुलेट. सो दीज आर जस्ट सम ऑफ द एनेक्स्चर्स जो साथ में होंगे. अब अगर हम पहला एनेक्स्चर देखें तो इट्स बेसिकली जस्ट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जिसमें पूरा एक लेवल पे ब्रेकअप आ गया कि इंडिविजुअल जो आपने कॉस्ट प्रोवाइड की थी वो मशीनरी की कितनी है, यूटिलिटीज की कितनी है, कंस्ट्रक्शन की कितनी है. ये अब एक डिटेल्ड टेबल में बैंक के लिए ये एक टेबल आ गया जिसमें वो देख सकते हैं कि ब्रेकअप कॉस्ट का कितना है किस लेवल पे. सो दैट इज द फर्स्ट एनेक्स्चर. ठीक है तो इट्स फाइन. एक बार इंडेक्स पे जाना. आई जस्ट टॉक अबाउट द एनेक्स्चर. ठीक है अब अगर हम दूसरा एनेक्स्चर देखेंगे कंप्लीट एस्टिमेट ऑफ सिविल एंड प्लांट एंड मशीनरी. अब इसमें अगेन पूरा जो प्लांट एंड मशीनरी का आपका ब्रेकअप है कि आपको किस तरह की इक्विपमेंट चाहिए. हो सकता है आपको एक से ज्यादा मशीनरी चाहिए तो हर एक इंडिविजुअल मशीनरी की क्या कॉस्ट है जो आपने प्रोवाइड किया है वो इसमें आ जाएगी. थर्ड इज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसमें अगेन यहाँ पे आपके जो बिजनेस साइकिल्स वाली आप बात कर रहे थे कि हमारा एक स्टार्टिंग फ्रॉम द डे यू रिसीव द कैपिटल to the day you start actually making these investments. So वो total आपका cost of production across all of these fixed capital and working capital at different durations of the project वो कैसा रहेगा and total आपका cost of production उस हिसाब से कितना आ रहा है. So that is the next part. फोर्थ इज अ बैलेंस शीट जो अगेन विल गेट पूरा ऑटो कैलकुलेटेड कि आज की डेट में आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बैलेंस कितना लग रहा है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, आपका उसके उन सारी चीजों के बेसिस पे आपका एक बेसिक बैलेंस शीट भी बैंक के लिए ऑटो जनरेट होगा. नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन. अगर कुछ एसेट्स हैं जहां पे हमें लग रहा है कि स्टैंडर्डाइज तरीके से हमारे को डेप्रिशिएट होंगे तो वो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे 10 to 15% की रेंज में डेप्रिसिएशन अज्यूम करके अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट डेप्रिसिएशन वो बैंक को कैलकुलेट कर देगा. I have just one question to ask. I don't know whether I skipped it or not. क्योंकि पहले we had not asked for कि उसकी yearly sales कितनी होंगी. We're not capturing that ना. So how would these statements will come? Yearly sales जो है वो अगेन अज्यूम होगी जब वो बिजनेस साइकिल की बात आती है ना तो वो ऑटो कैलकुलेट होगी. बेसिकली इसमें ये है कि अगर हम ये कहें कि डेस्टिनेशन पीरियड हमारा 6 महीने का 8 महीने का तो हम then it makes it sales can see. They will provide the revenue model. They will provide the revenue model. Revenue what? What revenue? कि revenue कितना generate होगा, estimated revenue. You are talking about one time. We are capturing actually. Yes, it was there ना that showed. One time. मतलब you are talking about the aggregate revenue. कितना आएगा? You just enter the value. वही था ना? वो yearly बताएंगे.
बट इसमें जो आप नहीं वो मैं वही कह रही हूँ कि हमें एक एक क्लिक के अंदर भी क्या इन्फॉर्मेशन है वो अभी नहीं दिखाई है इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम इफ इट इज देयर देन इट इज ओके वी डोंट वांट कि उस हिसाब से क्या होगा देन इट एंड बिकम्स उसमें अजम्पशन है उसमें व्हाट यू आर आल्सो सेइंग उसमें अजम्पशन है कि अगर फर्स्ट ईयर में मान लो आप 6 महीने का जेस्टेशन पीरियड हम यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आपका 50% पे ही ऑपरेटिंग कैपेसिटी है तो उस हिसाब से आपका रेवेन्यू कितना जनरेट होगा एंड देन सेकंड ईयर में व्हेन यू आर ऑपरेटिंग दैट्स एट 90% कैपेसिटी तो रेवेन्यू कितना जनरेट होगा दैट हैज बीन वन ऑफ द assumptions as well. assumption I am aware, but I'm telling you when we were capturing at the data entry part, na, It is so there. year wise capturing, I'm not aware that we were doing it. देन उसके बाद आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रीपेमेंट शेड्यूल आई थिंक ये हमने जो बात की थी पहले रीपेमेंट शेड्यूल की कि अगर किसी की इनकम से ज़्यादा किसी को ईएमआई देना पड़ रहा है तो बेटर है कि वो मतलब ना बिजनेस करे तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम जो जब इनपुट ले रहे हैं तब हम ये भी पूछ रहे हैं उनसे कि उनका कंफर्ट लेवल क्या होगा इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू रीपे द लोन वो 5 साल में रीपे करना चाहते हैं 7 साल में करना चाहते हैं 10 साल में करना चाहते हैं और कितना ईएमआई है जो वो कंफर्टेबल यहाँ तो 5 years तक otherwise 20% बनता है maximum term 5 years but what if he says I can only approve 10% that is the if the calculation is coming and the EMI is coming in a manner कि वो 5 साल से ज़्यादा लगा then वो हमारे लिए प्रोजेक्ट वायबल नहीं as per this it should get completed in the 5 years but it is better if it is getting completed बट इसका जो पॉइंट है इसको रखने का वो यही है कि एक बार हम एप्लीकेंट से मशीन है अब अगर जो बोलते हैं मुश्तरी हुशियार बात फारसी टर्म है सर कि मतलब उसने कोई मशीन लानी है उसने तो थोड़ी मेहनत करनी है कोई मशीन का कास्ट क्या है मतलब वो एआई तो नहीं बताएगा ना उसको थोड़ा सा मतलब उस तरह का मतलब वी हैव टू डील विद द सब्जेक्ट स्मार्ट पर्सन वो जाएगा अच्छा ये मशीन फलानी जगह पर है उस वक्त ये कास्ट था अभी 150 नीचे 150 ओके वी विल कंप्लीट इन 5 मिनट्स ठीक है विल प्लीज सर आपका क्या क्वेश्चन था अगर आपके क्वेश्चन फिर से बताइए अभी इसमें मशीनरी का पार्ट है उसकी मशीन का प्रपोजल मशीन का कास्ट भी डालना है मतलब दैट जो एप्लीकेंट हैज टू बी स्मार्ट एंड जब वो तो वही देगा अगर हमने उसको मशीन का नाम मतलब डिजाइन देंगे वो तो फिर कहेगा बिल वो तो लंबा चढ़ा हो जाएगा ही हैज टू बी स्मार्ट वो जो मशीन लगती है उस मशीन का कास्ट क्या है वो चीजें एप्लीकेंट हैज टू बी स्मार्ट अगर उसको ये चीजें ना फीड कर सकती है सुकून फीलिंग इसकी नहीं हो सकती इसी तरह जो अभी ये बोले रिटर्न्स या मतलब जब हम एस्टैब्लिश करेंगे तो एस्टैब्लिश के अंदर ही इज जस्ट गेसिंग आई विल सेल 1 लीटर ऑफ मिल्क मैं वही प्रोजेक्ट में ही कह रहा हूँ मतलब मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट में उसको अगर उसने वो एस्टिमेट की 4 5 आई विल रियल 4 काउस दे विल गिव मी दिस क्वांटिटी ऑफ ये वो हमारे पास यही कि हम ज्यादा से उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर को बोल सकते हैं भाई एवरेज क्या है एवरेज यूनिट इस ब्रीड का क्या है हमारा तो इंडिकेटर यही है अब जैसे एसबीडी इसमें तो मल्टीडिसिप्लिनरी है अगर आपको एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर वाला प्रोवाइड करेगा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से इंडस्ट्री वाला करेगा Exactly, and I think यहीं पे सर SBDOs का रोल आता है और जिसमें सर भी बात करें कि अगर आप DPR एट अ ग्लांस या DPR रिपोजिटरी से एक DPR डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपको एप्लीकेंट को किस तरह के सवाल पूछने हैं सो दैट वो आपको एक नियर करेक्ट एस्टिमेट बता पाए so that is the key to having a DPR at a glance and a DPR repository. That is all from our end. इसमें अगर आपके कुछ questions हैं तो would be happy to take. Otherwise, I think what we have largely covered today is 3 things. One is कि आप manual अगर इनपुट डालकर एक कॉम्प्रिहेंसिव DPR कैसे जनरेट कर सकते हैं दूसरा आप AI बेस्ड जनरेटर फीचर यूज करके ऐप पे एक क्रिस्प DPR कैसे जनरेट कर सकते हैं बट उसमें भी वही चीज़ें ध्यान की रखने की है कि आप उसको एज अ रेडीली सबमिटेबल ड्राफ्ट नहीं यूज करें उसको देखें और उसको एज अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट यूज करें टू enhance the accuracy in that DPR specific to that business
एंड थर्ड इज कि DPR रिपोजिटरी एंड DPR एट अ ग्लांस जो अवेलेबल है, विच इज लाइक अ रिसोर्स ऑफ मल्टीपल अप्रूव्ड DPRs जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं और अप्रूव्ड हैं गवर्नमेंट से, उनकी एक रिपोजिटरी है, उनको आप कैसे यूज करके एक बेटर DPR फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स दैट आर कमिंग अंडर मिशन युवा आप कैसे यूज कर सकते हैं. So this was largely the purpose. One thing is very important जो मैं SBD के नजर से JKEDI जो employment officer और career counselor इनको तो इस पे एक्सपर्ट होना पड़ेगा, because this is going to be your career path. आप ये नहीं सोच सकते कि हम तो लेमैन हैं या हमसे नहीं होगा, आपको इस पे सीखना पड़ेगा, because there is enough tool, enough resources provide कर दिए हैं, and now you guys start using this resources. And this is not just one training कर दी, आपको अगर जरूरत होगा आप एक बार, अब इतना आपको इन्फॉर्मेशन आ गया, आप यूज करो, सीखो, and then फिर after 1 month, after 2 months अगर आपको मन होगा, then again we can conduct just one day for DPR. नहीं तो आप अभी जो है यूज करो, but what we are telling is that you guys need, जो SBDO के हमारे मेंबर हैं, especially JKEDI, ADTD एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज के जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, कैरियर काउंसलिंग ऑफिसर, इनको तो जो है एक्सपर्ट होना पड़ेगा. बैंक से क्या एक्सपेक्टेड है और नाबार्ड से क्या एक्सपेक्टेड है, टू रिव्यू देयर DPR. जो आपने बनाया, जो आपने जो एप्लीकेंट्स के लिए ड्राफ्ट करें, बैंक उसको रिव्यू करेगा, नाबार्ड के जो मेंबर्स हैं वो उसको रिव्यू करेंगे, उसको देखेंगे, आपको करेक्ट करेंगे, देन इन द प्रोसेस यू विल आल्सो लर्न. बट दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डू. ADDC से हम वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट दे आर मोर ऑफ ए मैनेजरियल रोल टू रिव्यू दैट वेदर यू आर वर्किंग और नॉट, हाउ मच यू आर परफॉर्मिंग. बट आप लोगों को इन सब फील्ड्स में नाउ यू हैव टू गेट एक्सपर्टीज. नाउ यू आर गोइंग टू बी द एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड. सो प्लीज ये आप इस तरीके से नहीं लो. दिस इज नाउ योर जॉब. दिस इज वेरी क्लियर. इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको कोई बाहर से कोई एक्सपर्ट आएगा एंड देन यू विल डू. कुछ नहीं, आपको तो इस पे एक्सपर्टीज लाना पड़ेगा, एंड टू एवरीवन. एंड अगर जरूरत पड़े तो वी विल कंडक्ट वन एग्जाम. Sir, it will. Sir. एग्जाम से आपको आप यूज करो, कुछ बनाओ हमारे